गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है हमारे पास यूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी या जेईई की तैयारी कर रहे हैं या अभी 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी लोग लग करके तैयारी करिए और देखिए, अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं। ठीक है, यूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स। देखो, ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स की पहचान आपको बहुत सिंपल से बता देता हूं मैं आपको। इधर एक मेटल आएगा और इधर भी एक मेटल आएगा और बीच में आता है एक लिगेंड। बीच में क्या आएगा? एक लिगेंड। जब दो मेटल के बीच में कोई लिगेंड प्रेजेंट होगा तो वो ब्रिज्ड लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रिज्ड लिगेंड, है ना। तो ये ब्रिज्ड लिगेंड, इसको हिंदी में कहा जाता है सेतुबंध। सेतु हिंदी में कहते हैं सेतु और इंग्लिश में कहा गया ब्रिज्ड। तो ये तो हो गया मेरे पास ब्रिज्ड लिगेंड। ऐसे जो कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें ब्रिज्ड लिगेंड प्रेजेंट है उनका आज हम क्या करेंगे? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है ना। तो ब्रिज्ड लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स के लिए तो देखिए, फर्स्ट मैं एक कॉम्प्लेक्स लिखता हूं और वो मैंने लिखा यहां पर, देखिएगा, कोबाल्ट OH। यहां मैंने फिर से लिख दिया कोबाल्ट Cl का 5। देखिए, कॉम्प्लेक्स लिख दिया मैंने Cl5 कोबाल्ट OH कोबाल्ट H2O का होल 5। ठीक है। देखिए, मैंने पुराने वाले वीडियो में आपको पढ़ाया है कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं और मैं 5 टाइप के नोमेनक्लेचर आपको पढ़ा चुका था। तो जिन लोगों को वो वीडियो देखना है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां जा करके वीडियो देख सकते हैं, है ना। देखिए, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये सब मैं पुराने वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, है ना आपको। तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन अंक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, Cl के लिए होता है -1, तो 5 Cl है तो माइनस का 5, -5, एक Cl का -1 तो 5 Cl का -5। कोबाल्ट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो प्लस का x। OH के लिए, देखिए, OH के लिए फिर से -1, है ना। इस कोबाल्ट के लिए आ जाएगा प्लस का x। कोबाल्ट के लिए प्लस का x। और यहाँ पे वाटर जो होता है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है 0, इक्वल टू हम क्या कर देंगे? 0। तो कितना आएगा? 2x - 6 = 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/2। इसका मतलब क्या होगा? +3। तो याद रखिए, +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। बिल्कुल आ गया ना। तो आप क्या करेंगे? यहाँ कोबाल्ट ये भी +3 में है और ये कोबाल्ट भी +3 में आ गया। अब देखिए, अब हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो कुछ देखिएगा नए रूल्स हैं इसमें, पुराने वाले रूल्स तो लगेंगे, उसके अलावा कुछ नए रूल्स भी हैं। पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, याद रखना है इसमें आपको, कि जब भी आप नेम ऑफ लिगेंड दें, कौन सा लिगेंड? ब्रिज्ड लिगेंड, है ना। तो नेम ऑफ ब्रिज्ड लिगेंड, नेम ऑफ ब्रिज्ड लिगेंड जब भी हम लोग यूज करेंगे तो उससे पहले हमें म्यू का सिंबल लगाना होगा। म्यू का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद हाइफन लगाएंगे। तो याद रखना, पहले म्यू का सिंबल, फिर हाइफन लगाएंगे और उसके बाद क्या आएगा? लिगेंड नेम लिखेंगे। कौन सा लिगेंड नेम? ब्रिज्ड लिगेंड नेम। याद रखना, क्या लिखेंगे? ब्रिज्ड लिगेंड नेम। समझ में आ गई बात मेरी? तो पहले आपको म्यू का सिंबल लगाना पड़ेगा ब्रिज्ड लिगेंड के नाम के आगे। अब देखिए, इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, है ना। या तो पहले आप ब्रिज्ड लिगेंड का नाम लिख दें, उसके बाद इधर वाले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखें, उसके बाद इधर का नाम लिखें, या फिर सबसे सिंपल तरीका बताता हूं, यहां से स्टार्ट करिए और यहां लाके खत्म कर दो। समझ में आ रही बात आपको? यहां से स्टार्ट करें और यहां लाके इसको एंड कर दें। तो देखो, स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले लिगेंड कितने हैं? 5 लिगेंड को क्या बोलते हैं? पेंटा। तो लिखा मैंने यहां पर पेंटा। आईयूपीएससी कर रहे हैं इसका, पेंटा। Cl को बोलते हैं क्लोरिडो या क्लोरो, दोनों नाम इसी के ही हैं। तो मैंने लिखा क्लोरिडो।
पेंटा क्लोरिडो, पेंटा क्लोरिडो। अब देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +3 है, तो क्या लिखूंगा मैं, पेंटा क्लोरिडो कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड। आ गया इसकी ऑक्सीजन स्टेट, पेंटा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद क्या आ रहा है, ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड कौन सा, हाइड्रोक्सो। और अब जैसे ब्रिज लिगेंड आया है तो उससे पहले हम म्यू का सिंबल लगाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा म्यू डैश, क्या आएगा, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, म्यू डैश हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो के बाद वापस से ये लिगेंड कौन सा है, वाटर। कितने हैं, 5, म्यू डैश हाइड्रोक्सो पेंटा, पेंटा। आगे क्या जाएगा, एक्वा, पेंटा एक्वा कोबाल्ट और थर्ड। देखिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर आयन नहीं है तो लास्ट में आयन नहीं लगाना है ना। और इस कॉम्प्लेक्स में 8 का यूज नहीं करते हैं, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया आपको कि मेटल के लास्ट में हम 8 लगाते हैं। यहां पर कोई भी 8 का उपयोग या यूज नहीं करेंगे। क्लियर है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ लाके इसको आप एंड कर दीजिए और ब्रिज लिगेंड के आगे आप क्या लगाइए, म्यू का सिंबल लगा दीजिए, है ना। ब्रिज लिगेंड के आगे क्या लग जाएगा, म्यू का सिंबल लग जाएगा। तो ये पहला हमारे पास एग्जाम्पल आया। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको याद हो गया होगा। अब तो पैटर्न देखिए। नेक्स्ट लेता हूं मैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में अब मैं क्या करता हूं, 2 ब्रिज लिगेंड लगा लेता हूं। 2 ब्रिज लिगेंड लगाता हूं तो कोबाल्ट, कोबाल्ट यहां लिखा मैंने OH, ठीक है, यहां लिखा मैंने OH। 2 ब्रिज लिगेंड आ गए, दोनों मैंने सेम लगाए। 2 ब्रिज लिगेंड दोनों में सेम लगाता हूं, है ना। फिर अगले वाले में डिफरेंट लगाऊंगा। यहां लिखा मैंने H2O का होल 4, यहां लिखा मैंने NO2 का होल 4 और ये कोष्टक बंद कर दिया। बन गया कॉम्प्लेक्स। ब्रिज लिगेंड कितने आ गए, 2 आ गए, दोनों सेम है देखेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जांपल में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। बिल्कुल निकालने हैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर सेकंड में NO2 -1 होता है तो 4 NO2 माइनस के 4, तो ये माइनस का 4 प्लस कोबाल्ट। कोबाल्ट के लिए क्या लिखेंगे, X। कोबाल्ट के लिए क्या आएगा, X, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। OH -1, ये OH भी -1, तो ये माइनस का 2, माइनस का 2। यहाँ पे कोबाल्ट के लिए फिर से X और ये वाटर के लिए 0 इक्वल 0। तो कितना आ गया, 2X - 6 इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू 6/2 प्लस का 3 आ गया। बिल्कुल क्लियर है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम लिखेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से, और एंड यहाँ करेंगे। तो स्टार्ट में क्या आएगा, टेट्रा। टेट्रा मतलब 4, तो टेट्रा नाइट्रो, NO2 को बोला गया नाइट्रो। टेट्रा नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड, टेट्रा नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड। अब देखिए OH, OH क्या है मेरे पास, हाइड्रोक्सो, और कितने OH है, 2। तो हम क्या लगा देंगे, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। अब मैंने डाई क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर 2 OH हैं, डाई हाइड्रोक्सो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। उसके बाद टेट्रा एक्वा, अब दोनों ए में से एक ए रख देना, बाकी एक कॉमन हो जाता है। टेट्रा एक्वा कोबाल्ट और यहां पर थर्ड। देखिए ये सेकंड टाइप का मैंने कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें दोनों OH सेम थे, 2 ब्रिज थे। अगर 3 OH आते तो यहाँ पे मैं ट्राई लगा देता, 4 OH आते तो मैं टेट्रा लगा देता, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। 2 के लिए लगाया डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। कब लगाएंगे, जब दोनों लिगेंड सेम हो, है ना। दोनों लिगेंड क्या होने चाहिए, सेम। देखिए अब हम करते हैं थर्ड एग्जाम्पल लेता हूं मैं, बहुत इजी सा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। अब इस थर्ड एग्जाम्पल में मैं ये कर रहा हूं कि दोनों लिगेंड जो ब्रिज के हैं उनको चेंज कर देता हूं, है ना। देखिए मैंने यहाँ लिखा कोबाल्ट, यहाँ लिख दिया OH और यहाँ लिख दिया NO2, नाइट्रो आ गया। और अब की बार मैंने यहाँ पर मेटल भी चेंज कर दिया, Fe लिख दिया। आ गया ना Fe, आ गया Fe। अब देखिए अब इधर मैं
दूसरे लिगेंड लिख देता हूँ H2O का होल 4, इधर मैं कुछ और लिगेंड लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं NO2 का होल 4 और ये कॉम्प्लेक्स पैक हो गया। देखिए फटाफट देख लीजिए उसको, फिर आगे चलते हैं, है ना। देखा इसको, देखिए तो क्या करेंगे, मैंने बीच में OH लिख दिया और NO2 लिख दिया, कोई फर्क नहीं है। यहां से पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। NO2 -4 कोबाल्ट के लिए X, इस NO2 के लिए -1, ऊपर वाले OH के लिए भी -1, Fe के लिए X, वाटर के लिए 0 इक्वल टू 0 आ गया 0। क्या करेंगे नेक्स्ट देखेगा तो 2x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 3। इसका मतलब क्या आ गया कि ये भी +3 में है और Fe भी +3 में आएगा। तो अब मैं इसका नाम लिखता हूं। देखिए बहुत सिंपल सा नाम है, इधर से स्टार्ट करते हैं नाम, इधर से स्टार्ट करते हैं। तो क्या नाम आएगा, टेट्रा। क्या नाम आएगा, टेट्रा मतलब 4। टेट्रा, टेट्रा आगे लिखा मैंने नाइट्रो, टेट्रा नाइट्रो कोबाल्ट, टेट्रा नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद देखो, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर OH है और यहाँ पर नाइट्रो है, दोनों लिगेंड अलग अलग हैं। तो पहले किसका नाम लिखें, ये प्रॉब्लम आती है बहुत बार कि पहले किसको लिखें, कि सर OH को पहले लिखेंगे या NO2 को लिखेंगे, है ना। तो देखिए पहले हमें लिखना है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, जो वर्ड पहले आता हो। ABCD का जो अल्फ़ाबेट है उसमें पहले जो आएगा वर्ड, उसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। तो हाइड्रोक्सो H से स्टार्ट होता है, हाइड्रोक्सो किससे स्टार्ट होता है, H से, और नाइट्रो N से स्टार्ट होता है। तो जब हम अल्फ़ाबेट देखेंगे तो उसमें हाइड्रोक्सो पहले आता है, H पहले आता है ना, तो हाइड्रोक्सो पहले लिखेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, फिर डैश म्यू नाइट्रो आ गया। पहले हाइड्रोक्सो लिखना है, फिर नाइट्रो लिखना है, नाइट्रो आयरन थर्ड, सॉरी आयरन नहीं आएगा, पहले क्या करेंगे नाइट्रो, नाइट्रो के बाद लिगेंड लिखेंगे, कौन सा लिगेंड है, एक्वा, और वो है टेट्रा। 4 है तो टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड। आ गई बात समझ में मेरी। तो ये तीसरे टाइप का मैंने कॉम्प्लेक्स पढ़ाया, जिसमें आपके पास दोनों लिगेंड क्या थे, ब्रिज में डिफरेंट थे। अगर 3 होंगे तब भी सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उसको जमा सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। देखिए अब मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 लेता हूं। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कर रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज लगा देता हूं। अभी तक मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया था, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स पे मैं चार्ज लगा देता हूं। तो देखिए मैंने लिखा यहां पर कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख दिया मैंने, है ना। कोबाल्ट लिखने के बाद यहां पर लिखा मैंने एक Fe, यहां लिखा मैंने NO2 और एक लिखा मैंने H2O कर देता हूं। चलिए NO2 और H2O, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ और यहाँ भी कुछ और लिगेंड लिख देता हूँ। देखिएगा यहाँ लिखा मैंने H2O का होल 4, यहाँ लिखा मैंने NH3 का होल 4, और ये मैंने कोष्टक लगा दिया, बंद कर दिया। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर चार्ज लगा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ चार्ज लगाया +5 प्लस मैंने चार्ज लगा दिया। तो चार्ज लगाने से नया तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऑक्सीजन स्टेट निकालने का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। हमने बताया भी पिछले वीडियो में, देखिएगा। तो अमोनिया के लिए क्या निकालेंगे, 0, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ पर आएगा प्लस का x आ गया। यहाँ देखो वाटर और NO2 जो है नाइट्रो -1, वाटर के लिए 0, Fe के लिए x, वाटर के लिए 0, और यहाँ इक्वल टू 5। याद रखिएगा जो भी चार्ज में ऊपर की तरफ दिया है उसको इस साइड इक्वल के बराबर दूसरी साइड लिखते हैं, है ना। बता चुका हूं मैं आपको ये सब। देखिए आगे चलते हैं। तो
2x आ गया, 1 को उधर कर दूंगा शिफ्ट तो क्या जाएगा इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू प्लस का 3, x इक्वल टू प्लस का 3 आ गया। यहाँ पर देखिए अब हम इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, तो उधर से स्टार्ट करेंगे। पहले क्या है, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, इसके बाद कोबाल्ट, देन थर्ड टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड। अब देखो ये तो है नाइट्रो, एन से शुरू होता है, और ये एक्वा ए से स्टार्ट होता है अल्फाबेट में। तो पहले किसको लिखेंगे, एक्वा को लिखेंगे, तो हाइफन लगा करके लिखेंगे म्यू, फिर हाइफन और फिर लगाएंगे एक्वा, इसके बाद म्यू नाइट्रो, देन 4 वाटर के हैं तो टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड। अब देखिए लास्ट में आपको लिखना है आयन, याद रखिएगा अधिकांश बच्चा इसको लिखना भूल जाता है ना। क्यों लिखा है मैंने आयन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए मैंने आयन लिखा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4, उतार लीजिए फटाफट इसको। फिर अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलेंगे, है ना। उतार लो फटाफट इसको, उतार लीजिए आप, उतार लिया है ना, उतार लिया ना। देखिए तो नेक्स्ट अब मैं बिगाड़ता हूं इसको यहां से नीचे वाला। देखिए अब मैं जो कर रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नेक्स्ट वाला, जो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा करने में, और वो बहुत बार कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। एग्जांपल नंबर 5। अब मैंने क्या किया, चलो मैं ये ले लेता हूँ कोबाल्ट और Fe ले लेता हूँ, यही मेटल रखता हूँ। यहाँ रखा मैंने कोबाल्ट, यहाँ रखा मैंने Fe, और यहाँ लिख दिया मैंने H2O, यहाँ भी मैंने लिखा H2O, यहाँ H2O का होल 4, और यहाँ पर NH3 का होल 4, और यहाँ पे मैंने चार्ज रखा सेम +5। बात मेरी बहुत अच्छे से समझना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रॉब्लम आता है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बच्चा बहुत बार गड़बड़ कर देता है इस एग्जाम्पल को। तो देखिएगा नीट वगैरह में बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अब देखो कैसे गड़बड़ आएगी, देखिएगा बताता हूँ मैं भी। ये तो है 0, ये आ गया x, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वाटर 0, यहाँ पे 0, दोनों क्या है न्यूट्रल लिगेंड, 0 लगा दिया। Fe x, यहाँ वाटर 0 इक्वल टू प्लस का 5 आ गया, +5। आप क्या करेंगे, 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2 इक्वल टू 2.5। देखिए जैसे ये फ्रैक्शन नंबर में भिन्न संख्या में अगर ऑक्सीजन स्टेट आती है ये, तो ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5, 3.5, 2.1 ऐसे पॉइंट में नहीं आ सकती, कंप्लीट नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 होना चाहिए। अब इस केस में क्या करेंगे कि सर अब हमने यहाँ पर तो 2.5 आ गया, अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट कैसे बैलेंस करेंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो दोनों मेटल दिए गए हैं कोबाल्ट और Fe, उनमें से कौन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, कौन सा मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो कैसे देखेंगे, देखो कोबाल्ट जो होता है और Fe होता है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो देखो कोबाल्ट क्या होता है, +3 में स्टेबल होता है, तो बचा क्या +2 बचा, तो Fe को 2 देना पड़ेगा। कैसे, 5 था, 5 में से मैंने क्या करा, 5 में से कोबाल्ट को +3 ऑक्सीजन स्टेट दी है और Fe को +2 दिया है। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट +3 में मोर स्टेबल हो जाता है, ये दे दिया। अब हम लिखेंगे इसका नाम, नेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस दिक्कत यही थी, है ना, नेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो नेम कैसे लिखेंगे, 4 है एमीन, तो मैंने यहाँ लिखा टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन कोबाल्ट, आ गया कोबाल्ट, और ये आ गया थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल आ गई ना, ये थर्ड आ गई, तो कोबाल्ट थर्ड। उसके बाद म्यू म्यू के बाद है 2 OH हैं, तो मैं क्या लगा दूं, बिस लगा देता हूं, म्यू बिस एक्वा, वाटर है ना,
म्यू बिस एक्वा, दोनों सेम लिगेंड थे इसलिए बिस लगा दिया, एक्वा। इसके बाद आएगा टेट्रा, टेट्रा एक्वा, म्यू बिस एक्वा, टेट्रा एक्वा, आयरन, और इसके बाद इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2, याद रखिएगा क्या निकाली मैंने, +2। इसके बाद लिखूंगा मैं यहां पर आयन। आयन क्यों लगाया है, क्योंकि यहां पर ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। आ गया। तो देखिए ये 5वें टाइप का कॉम्प्लेक्स। अब 6 टाइप का मैं कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, वापस से देखिएगा, मिटाता हूं मैं ऊपर वाले को, इसको पढ़ते रहिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत कंपटीशन में पूछते हैं। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, अभी एग्जाम लेने के लिए जाता हूँ तो बच्चों से मैं पूछता हूँ, कंपटीशन के बच्चों से पूछता हूँ, और जो कॉलेज में जो इंटरव्यू देने के लिए बच्चे आते हैं उनसे पूछते हैं, तो उनको ये टॉपिक नहीं आता है। तो ये टॉपिक पढ़िए, क्योंकि ये कॉलेज में भी है, स्कूल में भी है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बेसिक है, जिसको हम बेसिक कहते हैं केमिस्ट्री का, वो सब ये है, इसको आपको आना ही चाहिए, है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, तो एग्जाम्पल नंबर 6 लगा दिया मैंने, कंप्लीट है, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, याद हो जाएगा। देखिएगा अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहां पर लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट लगाऊंगा। पहले मैंने ब्रिज वाले लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट लिखे थे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये टर्मिनल जो है लिगेंड है ये भी डिफरेंट डिफरेंट लिखूंगा। देखो कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है, देखिएगा। मैंने लिखा कोबाल्ट, यहाँ लिखा OH, यहाँ लिखा NO2, यहाँ लगाता हूँ मैं एक और कोबाल्ट। चलिए कोबाल्ट ले लेते हैं दोनों अब की बार, ये आ गया। या आप चाहे दोनों Fe भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिगेंड मैंने चेंज कर दिए। कैसे लिगेंड चेंज किए, देखिए 2 तो लगाए मैंने Cl, क्लोरीन, क्लोरिडो जिसको हम कहते हैं, और 2 लगाए मैंने OH जिसको हम हाइड्रोक्सो कहते हैं। आप 2 लगाएं, एक एक करके भी लिगेंड लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इधर मैंने क्या किया इधर भी मैं अलग अलग लिगेंड लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा H2O का होल ट्वाइस, 2 H2O लगा दिए मैंने, है ना, और 2 लगाता हूँ मैं अमोनिया। चलिए NH3 का होल ट्वाइस और एक कोष्टक बन, क्लियर है। अब देखिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड लगाया है, तो नया क्या आ गया इसमें फिर लगाना पड़ेगा अल्फ़ाबेट चलाएंगे, ABCD का क्रम चलाएंगे कि पहले कौन सा लिगेंड आएगा और बाद में कौन सा लिगेंड आएगा, ठीक है। तो पहले निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए अमोनिया के लिए 0, वाटर के लिए 0, कोबाल्ट के लिए X, है ना। कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी तो X लिखेंगे, क्लियर है। अमोनिया के लिए 0, वाटर के लिए 0, कोबाल्ट के लिए X। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए NO2 -1 होता है और OH भी क्या होता है, -1। तो ये -1 OH के लिए, ये -1 NO2 के लिए। अब नेक्स्ट देखिए ये आ गया कोबाल्ट, फिर आ गया +X, आ गया +X। यहाँ आगे चलते हैं, Cl होता है माइनस का, तो क्या लगाएंगे -2, क्लियर। H2O सॉरी OH भी क्या होता है माइनस का, तो यहाँ लिखा -2 = 0, कंप्लीट। तो ये X और X क्या हो गया 2X। अब देखिए -2 और माइनस का 1 1 करके तो 6 हो जाएगा, तो -6 = 0, X = 6/2 प्लस का 3 आ गया, प्लस का 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, है ना। देखिए इसका अब हम क्या कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर। तो जो लोग नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या JEE की तैयारी कर रहे हैं वो लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखिए अब मैं इसका नोमेनक्लेचर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब समझना बात को मेरी, NH3 और H2O, एक को बोलते हैं एमीन और इसका नाम है एक्वा। अब देखिए इसमें से पहले कौन लाएंगे, यहां पर भी A है और यहां पर भी है, दोनों सेम आ गए। अब इस कंडीशन में नेक्स्ट वाला वर्ड देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा आ रहा है। देखो नेक्स्ट आ रहा है Q यहां पर, और यहां पर क्या आ रहा है M। जब हम इंग्लिश का अल्फाबेट देखते हैं तो M पहले आता है और Q बाद में आता है, इसलिए पहले मैं एमीन लिखूंगा, उसके बाद एक्वा लिखूंगा। समझ में आ रही मेरी बात।
क्या होता है, इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है उसमें एम पहले आता है क्यू से, इसलिए पहले मैं एम लिखूंगा उसके बाद क्यू लिखूंगा। क्लियर है? देखिए तो नाम क्या देखेंगे, इसका नोमेनक्लेचर देखेगा, क्या हो जाएगा, डाई एमीन, उसके बाद डाई एक्वा कोबाल्ट, ऑक्सीजन स्टेट 3। अब यहां देखो, यहां आ गया H हाइड्रोक्सो और यहां आ गया नाइट्रो N। तो पहले क्या लिखेंगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, H पहले आता है तो म्यू हाइड्रोक्सो आ गया। अब क्या लिखेंगे, NO2 नाइट्रो, उसके बाद आता है तो हाइफन लगाएंगे, फिर से म्यू लिखेंगे और फिर हाइफन लगाएंगे और लिखेंगे नाइट्रो, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सो हो गया, H आता है और यहाँ पे क्लोरो का C आएगा। तो पहले अल्फाबेट में क्या आता है, C आता है, तो क्लोरो पहले आएगा और कितने क्लोरो हैं, 2। तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, उसके बाद हाइड्रोक्सो, तो कितने हैं, 2। तो यहाँ लिखूंगा डाई हाइड्रोक्सो। अब मेटल का नाम कोबाल्ट थर्ड। अब देखिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आयन नहीं लिखा। तो ये हमने आज करे क्या, ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स के लिए IUPAC नेम किए, फटाफट इसको उतारिए, फिर आगे चलते हैं। उतार लिया है ना, तो फटाफट इसको उतार के आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आपको देता हूं कुछ होमवर्क, जो हमें होमवर्क के रूप में पढ़ना है, और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। होमवर्क में देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है ना। तो आज मैं इसमें होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। तो मैंने यहाँ लिखा होमवर्क में पहला टॉपिक। देखिए मैं पिछले 2 वीडियो पढ़ा चुका हूं, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक्स भी करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो आपको। मैं 2 वीडियो पढ़ा चुका हूं, पहला कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नेम ऑफ लिगेंड, वर्नर थ्योरी और एम्बिडेंट लिगेंड वाला था। उसके बाद वाला जो आया था वो IUPAC ऑफ नोमेनक्लेचर आया था। ये आया है वो है टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर ब्रिज कॉम्प्लेक्स में, है ना। तीसरा वीडियो आगे आई है। तो हम लोग पूरा NCERT का सिलेबस करेंगे, जो बेसिक केमिस्ट्री से स्टार्ट है, उसके बाद आगे चलेंगे, है ना। तो हायर केमिस्ट्री की तरफ हम शिफ्ट होंगे बाद में। तो देखिएगा क्या आएगा होमवर्क में। पहला तो मैं मिक्स होमवर्क दे रहा हूँ आपको, है ना। तो आपको सारे होमवर्क्स के नाम आपको बता करके बताने हैं। देखिए पहले मैं लिखता हूँ ब्रिज के लिए, तो मैंने यहाँ लिखा कोबाल्ट OH एंड OH Fe H2O का होल 4 Cn का होल 4। पहला कॉम्प्लेक्स देखेगा। दूसरा ले रहा हूं मैं एक और, कोबाल्ट OH यहाँ लिखा मैंने क्रोमियम H2O का होल 2 एंड NH3 का होल 2 आ गया। नेक्स्ट देखेगा, यहाँ पर लिखा मैंने कार्बोनाइल CO, क्या है, कार्बोनाइल का होल 4, और इसके ऊपर मैंने लिखा है चार्ज प्लस का 4 आ गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड एग्जांपल, कोबाल्ट और Mn। चलो कोबाल्ट हटा देता हूँ मैं, क्रोमियम कर देता हूँ, क्रोमियम एंड Mn। इसके अंदर देखिएगा यहाँ लिखा मैंने NH2, एक लिया मैंने H2O और एक लिया मैंने NH, है ना। H2O और क्या ले लिया मैंने, NH ले लिया। अब यहाँ देखिएगा मैंने लिखा H2O का होल 2 और एक लिख दिया Cl, कोष्टक बंद। इधर लिखा मैंने NH3 का होल 2 और एक और लिगेंड लिख देता हूँ मैं। देखिएगा यहाँ लिखा मैंने Cn माइनस, हो गया।
हो गया। अब देखेगा मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक चार्ज लगा दिया +1, ये थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर देखिए होमवर्क में एक और कोबाल्ट, और यहाँ लिखा मैंने, और वो लिख रहा हूँ मैं क्रोमियम के साथ NH2 एक, और यहाँ पर दूसरा NH2, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने H2O, NH3, Cl और Br। आ गया, चारों लिगेंड अलग अलग है ना। इधर लिखा मैंने FCl, और देखिए ये फोर्थ नंबर लिख रहा हूँ मैं, और लिखा मैंने एक और H2O का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, Cl फ्लोरीन यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है वाटर, अमोनिया, Cl और Br। आ गया। तो ये चार आपके पास होमवर्क हैं, तो आप इस होमवर्क को करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। और जो लोग नए हैं वो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि उन तक मेरी नई नई वीडियो पहुंचती रहे। और जो भी आपके फ्रेंड्स जो नीट, IIT या नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, उन या आपके क्लासमेट्स हैं जो NCERT सिलेबस से 12th पढ़ रहे हैं, उन सभी को ये मेरा चैनल शेयर करिए, जिससे उन तक वीडियो पहुँचे ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है।